अर्ज की, हुजूर मैं हज को जाना चाहता हूं। सैयदना इमाम मोहम्मद मुस्कुराकर फरमाते, अच्छा आपने शहर तैयबा की अजमत समझ लिया है? अल्लाहु अकबर। क्या कहा? शहर रसूल की अजमत समझ लिया है। फिर कुछ दिनों के बाद अर्ज की, हुजूर मैं हज को जाना चाहता हूं। फरमाया कि क्या आपने मेरे आका करीम के शहर मुअज्जम के मर्तबे को समझ लिया है? जब शागिर्द बहुत जिद कर गया तब सैयदना इमाम मोहम्मद ने कहा, जा, लेकिन इतना ख्याल रखना कि शहर रसूल की गलियों की तौहीन न करना। अल्लाहु अकबर। जब सैयदना इमाम मोहम्मद के शागिर्द दाखिल होते हैं तो देखते हैं मदीने तैयबा में सामने से एक कुत्ता आ रहा, और कुत्ते को आता देखकर सैयदना इमाम मोहम्मद के शागिर्द कभी दाएं कभी बाएं, कभी बाएं कभी दाएं, कभी दाएं कभी बाएं, कि कहीं ये मुझे छू न दे। जब उनके शागिर्द को लगा कि नहीं अब ये कुत्ता हमें छू देगा, तो इनके हाथों में डंडा था, कुत्ते की पुश्त पे मार दिया। वापस लौटे हैं अपने उस्ताद के पास हज करके, तो दिल में तमन्ना और हुमक थी कि लौट रहा हूं तवाफ़े काबा और रोज़े रसूल की जियारत के बाद। मेरा उस्ताद मुझे गले लगाएगा, मेरा उस्ताद मेरी आंखों की पुतलियां चूमेगा, मेरा उस्ताद मेरी बलाएं लेगा, मेरा उस्ताद मुझसे बहुत खुश होगा। सैयदना इमाम मोहम्मद तशरीफ फरमा है। शागिर्द आया, आने के बाद सलाम किया। सैयदना इमाम मोहम्मद ने चेहरा फेर लिया, दाएं से बाएं फेर लिया। दोबारा जब फिर घूमकर सलाम किया सैयदना इमाम मोहम्मद ने फिर चेहरा फेर लिया, फिर चेहरा फेर लिया। बारिश हो रही है क्या? बस 1 मिनट। ओए बूंदों से क्यों भाग रहा तू? लो, 4 बूंद गिरी नहीं कि चलने लगे? बोलो झूम कर या रसूल अल्लाह। ओए जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आखिरी हिस्सा। सोचा था शागिर्द ने कि मेरा उस्ताद मुझे गले लगा लेगा। जब तीसरी मर्तबा सलाम किए इमाम मोहम्मद ने कोई जवाब न दिया, तब शागिर्द सामने आकर पैर पकड़कर कदम पकड़कर अर्ज करने लगा, हुजूर आपने इजाजत दिया तब गया था, मुझसे कौन सी खता हो गई? सैयदना इमाम मोहम्मद की आंखें बरसने लगी, झरझर झरझर। फरमाते, मैंने तुझसे पहले ही कहा था ना कि तू मेरे आका के शहर मुअज्जम की अजमत समझा है कि नहीं समझा? बता, मेरे आका की गलियों में तुझे कोई कुत्ता मिला था? कहा? हाँ मिला था, मिला था। सैयदना इमाम मोहम्मद फरमाते कि उस कुत्ते की पुश्त पे तूने डंडा मारा था ना? कहा हाँ, जब मुझे लगा कि मुझको छू देगा तो मैंने उस कुत्ते की पुश्त पे इसी डंडे से मारा था। सैयदना इमाम मोहम्मद फरमाते, तो फिर ले, जिस कुत्ते को तूने डंडा मारा था उसके निशान इसी कुत्ते की पुश्त पे पड़ा हुआ है, देख ले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत। तब मेरे आला हजरत फरमाते हैं, तब मेरे आला हजरत फरमाते हैं, कोई तुझसे क्यों पूछे तेरी बात रजा? वो शहर प्लेट पकड़ा कर तेरी औकात बता दिया। यार कहां जा रहे हो? जमाने की चमक की तरफ लौट, मुस्तफा की सुन्नतों की तरफ। बिछाओ जमीन पर चादर और दरी और ऐलान करके कह दो कि रसूलुल्लाह के आशिक की बेटी के निकाह में आए हो,
जानवरों की तरह न मैं खाता हूं न खिलाऊंगा, मुस्तफा के गुलामों की तरह खाता हूं, मुस्तफा के गुलामों की तरह खिलाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन कौन समझाएगा आपको, चूंकि आपको तो नशा चढ़ा है मॉडर्न कहलाने का। अच्छा, बेटों का रेट भी कितना खूबसूरती से बढ़ाता है। बोलेगा साहब हम लोग शरीफ खानदान के हैं, हमारे बाप दादा ने कभी किसी से मांगा नहीं है। वैसे फलाने गांव से एक साहब आए थे, उनको तो आप जानते ही होंगे। वो अपने से कह रहे थे कि हम 4 चक्का भी देंगे, 5 लाख अलग से दे देंगे। और वैसे सोफा, टीवी, फ्रिज, एसी तो आजकल गरीब भी दे दे रहा। वैसे हमारा कोई डिमांड नहीं है। 2 जुमले की गुफ्तगू सुन ले ईमान वाला, अगर तेरे दिल सीने में धड़कता दिल है तो। अगर लड़का हो तो बीवी मत ढूंढो, अपने बच्चे की मां ढूंढो। अगर दादा हो तो पोते की बीवी मत ढूंढो, अपने पोते की औलादों की बेहतर औलाद के लिए उसकी मां ढूंढो। जब मां होगी ना, जब मां ढूंढोगे तो बेटे के लिए, बेटे को सुधरने के लिए ताबीज नहीं मांगना पड़ेगा। लेकिन कौन समझाए साहब, ये भी दुकान गजब की है। और क्या ये भोले बच्चे हमारे एक वक्त की हरामखोर नमाज नहीं पढ़ा और 5-5 अंगूठी हाथ में पहना, बाबा घूमे फिर रहा। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अरे मुसलमान, जो खुद तेरी चाय का मोहताज हो, जो खुद तेरे दस्तरखान और खाने का मोहताज हो, वो तेरे लिए क्या करेगा? और एक तीसरी लानत ये भी आ गई हजरत, साल में 3 बार उमरा पे जाओ। और माफ करेंगे हजरत कारी साहब, हमारे ही स्टेज से खूब फजीलत बयान की जाती। अरे फलाने साहब तो इन साल 2 उमरा कर लिए, इन साल इनका 12वां उमरा मुकम्मल हो गया। कमाल है रे भाई। बारह उमरा करके तूने कौन सा तीर मारा? काश उमरा पर जाने से पहले अपने पड़ोस के किसी गरीब के दरवाजे गया होता। काश हज पे जाने से पहले अपने खानदान के किसी गरीब के दरवाजे गया होता। काश उमरा पर जाने से पहले अपने भाई भतीजों की गुर्बत पे नजर डाल लिया होता। अरे सुन, अगर दिल साफ हो, नीयत साफ हो, ईमान मुस्तहकम हो, खुदा की खशियत हो, नबी का सच्चा इश्क हो, तो याद रखना तू काबे को चल के क्या जा रहा। जिनका दिल खशियत इलाही से लरसते रहा और नबी के इश्क में तड़पते रहा, उन्हें काबा जाने की जरूरत न पड़ी, काबा उनके दरवाजे खुद ही चल के आया। नारे तकबीर, ये भी नारे तारीख है, तकबीर। ये भी तारीख है। लेकिन क्या मजे की बात है, उमरा पर जाने से पहले एक दावत, ये जाने की खुशी में, और हज करके लौटे तो एक और हजियाना की दावत। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, सही है कि गलत? अल्लाह के वास्ते अब रहम कर दो। जिंदगी में 2 बार हज फर्ज नहीं है, सिर्फ 1 बार, और वो भी उस मुकद्दस मकाम पे बार बार जाओ। अल्लाहू अकबर।
जहन को थोड़ा सा करीब कर ले। सैयदना इमाम मोहम्मद ये मौलाना नहीं है, वक्त के इमाम हैं, जिनके शागिर्दों की तारीख पढ़ने के बाद दिमाग की चक्री घूम जाती है। समझ में नहीं आता वो लोग कितने बड़े इल्म वाले थे। यहां तो 4 वरक पढ़ क्या लिया अरबी के, बस समझता है कि तन्हा मैं ही पहाड़ हूं इल्म का। लेकिन जिनको नशा चढ़ गया था 4 वरक पढ़ने के बाद, जब बरेली के इमाम अहमद रजा से पल्ला पड़ा तो समझ में आ गया कि अरे इसको है हिमालय के सामने मेरी औकात तो एक 10 ग्राम पत्थर के बराबर भी नहीं है। कहां वो कहां मैं। सैयदना इमाम मोहम्मद के शागिर्द ने अर्ज की, हुजूर मैं हज को जाना चाहता हूं। सैयदना इमाम मोहम्मद मुस्कुराकर फरमाते, अच्छा आपने शहर तैयबा की अजमत समझ लिया है। अल्लाहु अकबर। क्या कहा? शहर रसूल की अजमत समझ लिया है। फिर कुछ दिनों के बाद अर्ज की, हुजूर मैं हज को जाना चाहता हूं। फरमाया कि क्या आपने मेरे आका करीम के शहर मुअज्जम के मर्तबे को समझ लिया है? जब शागिर्द बहुत जिद कर गया तब सैयदना इमाम मोहम्मद ने कहा, जा, लेकिन इतना ख्याल रखना कि शहर रसूल की गलियों की तौहीन न करना। अल्लाहु अकबर। जब सैयदना इमाम मोहम्मद के शागिर्द दाखिल होते हैं तो देखते हैं मदीने तैयबा में सामने से एक कुत्ता आ रहा, और कुत्ते को आता देखकर सैयदना इमाम मोहम्मद के शागिर्द कभी दाएं कभी बाएं, कभी बाएं कभी दाएं, कभी दाएं कभी बाएं, कि कहीं ये मुझे छू न दे। जब उनके शागिर्द को लगा कि नहीं अब ये कुत्ता हमें छू देगा, तो इनके हाथों में डंडा था, कुत्ते की पुश्त पे मार दिया। वापस लौटे हैं अपने उस्ताद के पास हज करके, तो दिल में तमन्ना और हुमक थी कि लौट रहा हूं तवाफ़े काबा और रोज़े रसूल की जियारत के बाद। मेरा उस्ताद मुझे गले लगाएगा, मेरा उस्ताद मेरी आंखों की पुतलियां चूमेगा, मेरा उस्ताद मेरी बलाएं लेगा, मेरा उस्ताद मुझसे बहुत खुश होगा। सैयदना इमाम मोहम्मद तशरीफ फरमा है। शागिर्द आया, आने के बाद सलाम किया। सैयदना इमाम मोहम्मद ने चेहरा फेर लिया, दाएं से बाएं फेर लिया। दोबारा जब फिर घूमकर सलाम किया सैयदना इमाम मोहम्मद ने फिर चेहरा फेर लिया, फिर चेहरा फेर लिया। बारिश हो रही है क्या? बस 1 मिनट। ओए बूंदों से क्यों भाग रहा तू? लो, 4 बूंद गिरी नहीं कि चलने लगे। बोलो झूम कर या रसूल अल्लाह। ओए जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आखिरी हिस्सा। सोचा था शागिर्द ने कि मेरा उस्ताद मुझे गले लगा लेगा। जब तीसरी मर्तबा सलाम किए इमाम मोहम्मद ने कोई जवाब न दिया। तब शागिर्द सामने आकर पैर पकड़कर कदम पकड़कर अर्ज करने लगा, हुजूर आपने इजाजत दिया तब गया था, मुझसे कौन सी खता हो गई? सैयदना इमाम मोहम्मद की आंखें बरसने लगी झरझर झरझर। फरमाते, मैंने तुझसे पहले ही कहा था ना कि तू मेरे आका के शहर मुअज्जम की अजमत समझा है कि नहीं समझा? बता, मेरे आका की गलियों में तुझे कोई कुत्ता मिला था? कहा? हाँ मिला था, मिला था। सैयदना इमाम मोहम्मद फरमाते कि उस कुत्ते की पुश्त पे तूने डंडा मारा था ना? कहा हाँ, जब मुझे लगा कि मुझको छू देगा तो मैंने उस कुत्ते की पुश्त पे इसी डंडे से मारा था। सैयदना इमाम मोहम्मद फरमाते, तो फिर ले,
जिस कुत्ते को तूने डंडा मारा था उसके निशान इसी कुत्ते की पुश्त पे पड़ा हुआ है, देख ले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत। तब मेरे आला हजरत फरमाते हैं, तब मेरे आला हजरत फरमाते हैं, कोई तुझसे माशाअल्लाह, क्यों पूछे तेरी बात रजा। सुभान वो शहरे रसूल है यार, वहां हवाएं भी बड़ी अदब से गुजरती हैं, बेशक बेशक वहां बुलंद आवाज से बोलना भी जुर्म है। बेशक। उस शहरे मुअज्जम की अजमत को समझ लो तब हज को जाओ, लेकिन मोबाइल का डब्बा लेकर जाने वालों, उस वक्त लगता है मेरे अल्लाह मेरी आंखों की रोशनी छीन ले जब खाने काबा पीठ की तरफ होता है, सेल्फी लेकर भेजता है। रोज़े रसूल पीठ की तरफ होता है, सेल्फी लेकर भेजता है। अपने बाप को हज पे भेजो तो समझा कर भेजो कि अब्बू सब काम करना। अरे जब हम उस तरफ थूक नहीं सकते जिस तरफ किबला हो, तो खाने काबा की तरफ खड़े होकर काबा के सामने पीठ कैसे कर लेते हो, अपने को बचा के लौटा लेना। अल्लाह। इसलिए मेरे अजीज, इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं आपसे अर्ज करूंगा, निकाह को सस्ता करो और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। बेशक बेशक सिर्फ 5 साल लगेगा, 5 साल। बेशक। और मैं मैनेजर साहब आपसे दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा, मेरी कौम कुर्बानी में कभी पीछे ना हटी है ना हटेगी। बेशक। और जितना बड़ा काम आप कर रहे हैं, सिर्फ इसको मदरसे की दीवार तक महदूद मत रखिए। बेशक। मंसूबा रखिए कि इसी के आगे और पीछे हम स्कूल और कॉलेज भी बनाएंगे, बेशक। ताकि जब हम दस्तार बांधे अपने बच्चों के सरों पर, तो हमारे बच्चों के सीने में जहां हिफ्ज़ कुरान की नेमत हो, बेशक। वहीं उनके हाथ में सत्ता और पावर का कलम भी हो। बेशक। और जिस शोबे हयात में बैठ जाए वो बता दे कि मदारिस की चटाइयों को कमज़ोर मत समझना, तेरे सोफ़ों की औकात हम खूब जानते हैं। बेशक। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। खड़े हो जाएं, सलातो सलाम।